जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे 1008 पजल की सीरीज में गाइस। आज जो हमारा डे है वो डे है 34th गाइस। अप्रोक्स मैंने आपको 160 पजल आपकी करवा दी है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल पजल मैंने कितनी करवा दी आपको? 160 करा दी है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो अप्रोच है वो एकदम बढ़िया हो चुकी होगी, मतलब बेस्ट हो चुकी होगी गाइस। आपने विद इन टाइम पजल को सॉल्व करना सीख लिया होगा गाइस। बाकी इस सीरीज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे किसके लिए? एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए। टोटल मैं आपको 1008 पजल करवाऊंगा। अब देखो आपको क्या करना है, एक तो डेली बेसिस पे मेरे साथ क्या करना है, 9 बजे रात को जुड़ना है guys, ठीक है। साथ साथ में आपको क्या करना है, डेली 2 मॉक लगाने, ठीक है। अब आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए गाइस, ठीक है। पहले क्या करना है, एक क्लर्क का लगा देना, फिर आप पीओ का लगाना। क्लर्क से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और पीओ से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला भी है एक दिन। अब देखो पहले एक अल्टरनेटिव डेज बताया था, पहले आप क्लर्क दो फिर पीओ दो। अब आप क्या करो, सुबह सुबह या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे टाइम, एक क्लर्क का पेपर दे दो, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप पीओ का पेपर दोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी लेवल थोड़ा अच्छा आता है, तो उससे क्या होगी, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होंगे वो आपको कम हो जाएंगे, बट वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। आज की क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। पजल नंबर है 161 गाइस, ठीक है। ये आपको क्या कहती है कि आपके पास 8 पीपल है इन ऑर्डर, दे रखा है ABCD K11। ऑल पीपल हैव टू अपेयर फॉर अ क्वालिफाइंग राउंड, मतलब एक टेलीकॉम कंपनी है जिसमें आपका एक क्वालिफाई राउंड होता है। तो राउंड कब होता है, वो जुलाई में होता है 2024 में। और डेट आपकी दे रखी है गैस, 2 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, ये आपकी दे रखी है गैस। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखना गैस। चलिए सॉरी, क्या क्या डेट दे रखी है आपको? 2 तारीख दे रखी है। ये सब जुलाई की डेट है गाइस, ठीक है। 2 तारीख, फिर हो जाएगी 5 तारीख, फिर आपकी है 8, 8 के बाद 9 हो जाएगी, 9 के बाद आपकी 11 हो जाएगी, 11 के बाद आपकी हो जाएगी 22, और ये हो जाएगी 28, ये हो जाएगी 31। तो 4 4 ठीक है। ये सारी डेट आपकी जुलाई की है गाइस, ठीक है। चलिए, अब आगे देखो, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हम उसको चेक करते हैं गाइस। अब जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्ट पुट अप कर देना, और जो पॉसिबिलिटी वाली उसको आप लिख के रख लेना। एंड हैज बीन कॉल्ड ऑन 9th ऑफ द जुलाई। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन की 9 तारीख को किसको बुलाया गया है, उसको बुलाया एन को। एन तो मेरा कंफर्म हो गया, यही आएगा, और कहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ए बी एंड एल हैव टू अपीयर बिफोर क्वालिफाइंग राउंड बिफोर 10th ऑफ जुलाई। मतलब ए बी और एल को आपको अपीयर करना है क्वालिफाइंग राउंड में, कब? 10 तारीख से पहले। 22 तारीख से पहले आपकी ये 4 डेट है, पर एन तो यहाँ पे आ गया, मतलब 2, 5 और 8 तारीख को कौन आएगा? या तो ए आएगा, या बी आएगा, या फिर एल आएगा। ये आपके 3 यहाँ पे आएंगे, और कोई नहीं आएगा। सी हैज बीन कॉल्ड ऑन अ डेट बिफोर 15 जुलाई। अब 15 जुलाई से पहले आएगा कौन आपका? सी। तो 15 जुलाई से पहले ए की तो बचेगी 11, यहाँ तो ऑलरेडी ए बी एल आएंगे, यहाँ पे एन आएगा, तो सी की जगह हो जाएगी 11 जुलाई, ठीक है। आइदर डी और एम हैज बीन कॉल्ड ऑन अ 31 जुलाई। या तो आपका डी आएगा यहाँ पे, या फिर आपका एम आएगा 31 जुलाई। डी हैज गो फॉर अ क्वालिफाइंग राउंड एग्जैक्टली 20 days आफ्टर एल। एल के 20 दिन बाद कौन आएगा? आपका डी आएगा। अब 31 लेते हो तो 20 दिन पहले, मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं 31 में से 20 माइनस आना चाहिए, 11 आने चाहिए। 11 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 11 ऑलरेडी आ रखा है सी। तो मुझे पता चल गया कि ये तो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे एम आएगा। अब देखो, 2 में 20 जोड़ोगे 22, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एल की जगह हाँ हो सकता है एक बार, हो सकता है।
5 से जोड़ोगे 20, 25 पॉसिबल नहीं। 28 से, हाँ ये देखो 8 और 28 का भी एक कनेक्शन पॉसिबल है। ठीक है। बी हैज बीन कॉल्ड ऑन अ ऑड डेट, ऑड डेट आएगा तो ये हो जाएगा मेरा बी। ठीक है। अब यहां से हटा दो तो ए आपका 22 2 को भी हो सकता है, 8 को भी हो सकता है गाइस। ठीक है। चलिए अब ए, अच्छा, a वीक आफ्टर 15 अगस्त के हैज बीन कॉल्ड फॉर, मतलब 15 अगस्त के एक वीक बाद आपका के आता है। तो अगर मैं देखू 15, तो 22 तारीख को आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। भाई 15 से एक वीक बाद तो 22 ही आएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा और एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे। सवाल बन गया। तो आपको यही चीजें करनी है। जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो उसको तो आप डायरेक्ट पुटअप कर दो, और जो पॉसिबिलिटी वाली उसको आप चेक करते रहो guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये कहता है कि 7 पर्सन है आपके पी क्यू आर एस टी यू वी आर वर्किंग इन डिफरेंट डेजिग्नेशन इन द कॉलेज, मतलब वो कॉलेज में काम करते हैं। डीन, एज अ डीन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। डीन सबसे मोस्ट पोजीशन पे। आगे बोला गया ईच पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपके। क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, जीए, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है। तो इसमें देखो आपका 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी जो पोजीशन है ना। सबसे बड़ा जो है वो आपका डीन है। उसके बाद आपका कौन है, प्रिंसिपल है। उसके बाद आपका वाइस प्रिंसिपल है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर है। पहले प्रोफेसर भी तो आएगा। पहले आएगा आपका प्रोफेसर, फिर आएगा आपका एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। फिर आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हो जाएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। और लास्ट होगा आपका लेक्चरर। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पोजीशन दे रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है। अब देखो मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ मेरे पास क्या क्या दे रखी है ना। देखो ये आता है यहाँ से, यू स्पेशलाइज्ड इन बीए, मतलब जो यू है ना वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाएगा। अब यू क्या होगा वो हमें नहीं पता। ओनली 2 पर्सन सीनियर टू बी, ओनली बोला उसने, ओनली 2 पर्सन सीनियर टू बी। बी से सीनियर कितने हो जाएंगे आपके, ओनली 2 बंदा। बी आपका वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड यू। देखो बी और यू में मोर देन 2 का मतलब 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है या फिर 0 होगा यू एंड बी के अंदर। ठीक है। एस इज 2 पर्सन सीनियर टू यू, यू से 2 पर्सन सीनियर है, मतलब यू और एस के बीच में एक आएगा और यू आपका एस के बाद आएगा। तो देखो आपका u यहाँ भी हो सकता है भाई। देखो अगर मैं u और v के बीच में 2 लूं तो 1 2 u यहाँ भी हो सकता है, उस हिसाब से s पॉसिबल है। u यहाँ भी हो सकता है तो s पॉसिबल है, u यहाँ पे तो हो नहीं सकता। बट अगर आप u को यहाँ पे लेते हो, u को यहाँ पे, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल भाई। उससे पहले ऐसा आना चाहिए। तो u की जगह एक तो ये पॉसिबल है और एक तो u की जगह ये पॉसिबल है। ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू s, s से सीनियर इज वन मोर देन जूनियर टू क्यू, जितने क्यू से जूनियर होंगे उसमें एक ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एस के सीनियर पर्सन हो जाएगी। वो इज स्पेशलाइज्ड इन क्वांट, क्यू आपका क्या क्वांट पढ़ाता है। ठीक है। आगे बोला है कि ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड द वन स्पेशलाइज इन कंप्यूटर। तो क्यू और कंप्यूटर के बीच में आपके 3 आएंगे। ठीक है। उसके बाद बोला आर इज स्पेशलाइज्ड इन रीजनिंग, आर आपका रीजनिंग पढ़ाएगा।
द वन हु स्पेशलाइज्ड इन जीए इज 2% जूनियर टू पी। पी और जीए के बीच में एक आएगा। पी इज नाइदर स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर नॉर हिंदी। पी आपका ना तो हिंदी पढ़ाएगा, ना वो आपका कंप्यूटर पढ़ाएगा। ठीक है ना पी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखो सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो पी के अलावा मुझे कुछ कनेक्ट कर पाए। मेरे पास पॉसिबिलिटी थी गाइस। मैं देखो दोनों ले दो, चलो एक इसमें समझा देते हैं पहले। यू को अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो ये हो गया, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एस से सीरियल कितने हैं? एक है, मतलब क्यू से जूनियर जीरो होंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। चलो इसको साथ में बना देते हैं। या फिर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यू को लेने का पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एस पॉसिबल नहीं है ना। आप इसको हटाओ तो बी और यू के बीच में दो आ गए। तो बोला उसने हो सकता है, तो यू और एस के बीच में यहाँ पे आ जाएगा एक। आप इसको हटा दो आप, और आप इसको भी हटा दो। यू आपका बीए पढ़ाता, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि देखो एस एस सीनियर। एस एस सीनियर कितने हैं? एक दो तीन, मतलब क्यू से जूनियर होंगे दो, तो एक दो ये हो जाएगा क्यू। आप इसको भी हटा सकते हो। नेक्स्ट क्यू आपका क्वांट पढ़ाता है। क्यू मेरा क्वांट पढ़ाता है, तो क्वांट आ जाएगा मेरा यहाँ पे। क्यू मेरा आ जाएगा सेकंड केस में यहाँ पे। आप इसको भी हटा दो। अब देखो क्वांट और कंप्यूटर के बीच में तीन है, एक दो तीन। पी मेरा कंप्यूटर पढ़ाएगा फर्स्ट केस में यहाँ। तो इस केस में देखो आपका एक दो तीन, जो डीन होगा वो कंप्यूटर पढ़ाएगा। ठीक है। चलिए फिर आप इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट पी के बाद आएगा जीए। पी यहाँ पे ले सकते हो क्या? जीए पॉसिबल है, पी की जगह ये ले सकते हो, पर पी तो कंफर्म है कि यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये केस तो हो गया मेरा एलिमिनेट। अब इस केस में मेरा आंसर होगा पी आपका यहाँ पे आ सकता है तो जीए हो सकता है, पी मेरा यहाँ पे हो सकता है तो जीए हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है। ओके। अब एक काम करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं ना एक बार। तो मैं अगर पी को यहाँ पे लेता, बट एक चीज देखो उसने बोला पी कंप्यूटर नहीं पढ़ाएगा, बस कंप्लीट होगी फिर। तो पी मेरा कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा। पी यहाँ पे आएगा तो जीए मेरा यहाँ पे आएगा। आर के साथ रीजनिंग आएगा तो आर यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और आर के साथ आ जाएगा आपका रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है। आप इसको भी हटा दो आप। नेक्स्ट क्या बोला है, ये भी हो गया मेरा। अब देखो पी के साथ हिंदी नहीं आएगा। पी के साथ हिंदी नहीं आएगा तो हिंदी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और एक पर्सन जो है वो बचा किसमें स्पेशलाइज्ड है? जीए। जीए वो यहाँ पर आएगा आप। और एक पर्सन आपका बचा हुआ है टी, तो टी मेरे यहाँ पे आ जाएगा। बन गया सवाल। तो यही चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बट अगर आपने देखा होगा लाइव टेस्ट में तो वह कैसे विद इन टाइम 2 से ढाई मिनट मैक्सिमम लगते हैं, 2 मिनट में आराम से बनता है सवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163। 10 पर्सन है आपके, are living in a 5 story building such that bottom floor is number 1 and top floor is 5। मतलब ये फ्लैट और फ्लोर वाली लग रही है मुझे। ईच पर्सन हैज टू फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट वाली सवाल है। एक बार खुद ट्राई करना गाइस, पहले बता रहा हूँ, तो फ्लैट वाला आपको देखने को मिलेगा कंफर्म है गाइस। जब आपकी किस्मत थोड़ी सी बेटर हो ना, तो आपको ये फ्लैट वाला सवाल बनता है, जिससे अटेम्प्ट आपके क्या होता है, कम हो जाते हैं guys। ठीक है, तो मेरे पास कितने फ्लोर है? चार, सॉरी पांच है। पांच, चार, तीन, दो और एक। और ये फ्लैट है मेरे पास। फ्लैट आगे बोला है फ्लैट ए इज एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ये मेरा फ्लैट ए हो जाएगा, ये मेरा फ्लैट बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रखी है। ओनली वन पर्सन लिव इन, ठीक है, नीला लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर ऑफ फ्लैट ए। दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो एक काम करते हैं ना, साथ साथ में लेके चलते हैं दोनों, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है एग्जाम। ठीक है, ये मेरा फ्लैट ए हो जाएगा, ये मेरा फ्लैट बी। चलिए दोनों केस हमको समझा देते हैं आप। ठीक है, तो मेरा जो नीला है ना, नीला लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर ऑफ फ्लैट ए। फ्लैट ए में इवन एक तो फोर्थ है, एक सेकंड है, तो नीला मेरा एक बार यहाँ पे आ जाएगा और नीला एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन नीला एंड रंजीत बट बोथ आर लिविंग इन अ डिफरेंट फ्लैट। ये दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, मतलब एक दो छोड़ के रंजीत मेरा इस केस में सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, बट फ्लैट बी में आएगा। एक बार देखो, एक दो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दो छोड़ के रंजीत मेरा फ्लैट बी में तो आएगा, बट वो फ्लोर सॉरी फिफ्थ फ्लोर में आपका रहेगा। अमर लिव्स फोर फ्लोर अबाउ लता। लता के फोर फ्लोर अबाव, मतलब एक दो तीन फ्लोर आएंगे किसके, लता और अमर के बीच। अब लता यहाँ भी हो सकती है, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे वो भी हो सकती है, हमें नहीं पता, वो कहीं भी हो सकती है गाइस। टू फ्लोर्स आर बिटवीन रंजीत एंड अजीत। तो देखो, एक दो इधर पॉसिबल है क्या, एक दो यहाँ पे आ जाएगा अजीत। इस केस में देखो, एक दो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा आपका अजीत। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन नीला एंड रीवा, बोथ आर लिविंग इन अ सेम फ्लैट। तो रीवा मेरा इस केस में यहाँ पे आ जाएगी, और इस केस में रीवा मेरा फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अब रानी लिव्स इमीडिएट बिलो कवि इन सेम फ्लैट। सेम फ्लैट में है, रानी इमीडिएट बिलो कवि, तो कवि के इमीडिएट बिलो में तो यही होगी पॉसिबिलिटी फिर, कवि और रानी की। इस केस में कवि मेरा यहाँ पे आ जाएगा और रानी मेरी यहाँ पे आ जाएगी। यही पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो लता यहाँ पॉसिबल है कि नहीं, तो लता मेरी यहाँ पे आ जाएगी, तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे मेरा अमर आ जाएगा। इस केस में देखो पॉसिबल है कि यहाँ पे, हाँ एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन। अभी ये तो कंफर्म हो गया कि लता मेरी यहीं पे आएगी, तो अमर मेरा कहाँ पे आएगा वो नहीं पता बस। एज मैनी फ्लोर्स अबाउ कवि, कवि के ऊपर जितने फ्लोर है ना, उतने ही आपके मयूर के नीचे होंगे। कवि के ऊपर कितने फ्लोर है, एक है, तो मयूर के नीचे भी एक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो केस एलिमिनेट हो गया। अब देखो कवि के ऊपर एक दो है ना, तो अब मयूर के नीचे भी तो होंगे, तो मयूर मेरा यहाँ पे आ जाए। आगे बोला कि रंजीत एंड जे आर डिफरेंट फ्लैट। रंजीत यहाँ पे नहीं आएगा, तो जे मेरा यहाँ पे आ जाए, और ये बचेगा किसकी जगह, हमारी। सवाल बन गया गए। अब पता है गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं, अगर मैं इस चीज को नहीं देता ना, सपोज ये वाली लास्ट वाली इंफॉर्मेशन भूल जाओ, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं इसको, लता को और अमर को यहाँ पे, अमर की भी जगह पॉसिबल थोड़ी थी, ये गलती बच्चे करते हैं। तो ऊपर तो बोला, बट ये थोड़ी बोला सेम फ्लैट में, ये गलती वहां पे करते हैं, और फिर बोलते हैं कि सर हमारे पजल तो हमने पूरे किए थे बट आए नहीं हमारे सही। यही गलती करते हैं guys, ये आपको नहीं करनी है। 164 नंबर की पजल कहते हैं, 7 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IT, CSE, CE, डबल ई, ट्रिपल ई, केमिकल एंड सिविल, कंडक्ट अ सेमिनार। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, ये आपके 7 डिपार्टमेंट है जो एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक, ओके। सबसे पहले हमारे स्टार्ट कहाँ से होता है, वीक मंडे से।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये मेरे दे रखे। ठीक है, ये मेरे 7 वीक दे रखे हैं, सॉरी 7 डेज, वीक 7, 7 डेज दे रखे हैं। अब देखो इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो ये रही। मैकेनिकल डिपार्टमेंट कंडक्ट सेमिनार ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद। तो थर्सडे के बाद मेरा किसका आएगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सेमिनार होगा। तो वो फ्राइडे को भी हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओनली 2 डिपार्टमेंट कंडक्ट सेमिनार बिटवीन मैकेनिकल एंड ट्रिपल ई। मैकेनिकल और ट्रिपल ई के बीच में कितने, 2 है, 3 नहीं 2 है। ट्रिपल ई के बीच में 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट कंडक्ट सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर ट्रिपल ई। तो ट्रिपल ई के बाद आपका किसका आएगा, आईटी डिपार्टमेंट का आएगा सेमिनार। द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कंडक्टेड बिफोर आईटी, आईटी से पहले इज वन मोर देन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कंडक्ट आफ्टर बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। ये बायोमेडिकल ही यहाँ पे ये बायोमेडिकल ही हो गया। ठीक है, ये केमिकल डिपार्टमेंट है गाइस। ठीक है, किसी ने भेजा था मुझे, मैं एडिटिंग कर रहा था इसमें सवाल के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई गाइस। ठीक है, तो ये केमिकल के बाद जितने भी आएंगे उससे एक ही ज्यादा आपके किससे पहले होंगे, आपके आईटी से पहले होंगे। ओनली वन डिपार्टमेंट कंडक्ट सेमिनार बिटवीन केमिकल एंड, यहाँ पे लिख दीजिए ना, केमिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बीच में आपका एक सेमिनार होगा। सिविल डिपार्टमेंट कंडक्टेड बिफोर, इमीडिएटली बिफोर सीएससी, सॉरी सीएससी है ये, सीएससी। ठीक है, उससे जस्ट पहले आएगा आपका सिविल डिपार्टमेंट का सेमिनार। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्राइडे से लेता हूँ किसको, मैकेनिकल को। ठीक है, मैकेनिकल सैटरडे को पॉसिबल, संडे को पॉसिबल, मैंने लिया फ्राइडे को। अब देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बीच में 2 थे ना, 1 2 पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 यहाँ पे ट्रिपल ई आ जाएगा। ट्रिपल ई के बाद आईटी का आएगा। अब आईटी से पहले कितने, 1 2 है, मतलब केमिकल के बाद एक आएगा। ठीक है, केमिकल और सीएसई को एक है, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो ई, सी और ई, ये आ गया मेरा। अब सीएससी और सिविल का पॉसिबल है क्या, कहीं कहीं पॉसिबल, और फिर आप इसको। ठीक है, मेरी एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, क्या कि मेरा मैकेनिकल फ्राइडे को तो नहीं आएगा, तो मैकेनिकल मेरा या तो सैटरडे को आएगा या फिर मेरा वो संडे को आएगा। ठीक है, अब मैकेनिकल और ट्रिपल ई के बीच में 2 है, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल ई, ये हो जाएगा 1 2 ट्रिपल ई। आप इसको भी हटा दो आप। अब ट्रिपल ई के बाद जस्ट आएगा आईटी, ये हो गया मेरा आई, ये भी हो गया मेरा आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आईटी से पहले कितने आ रहे हैं इसमें, आईटी से पहले है आपके, देखो कितने, 1 2 3। केमिकल के बाद होंगे 2, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा केमिकल डिपार्टमेंट फर्स्ट केस। इस केस में देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 पॉसिबल है क्या केमिकल के बाद, नहीं, ये केस मेरा एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब देखो सीएसई और सीएससी और सिविल वाले एक साथ आएंगे, तो सीएससी, ये हो जाएगा मेरा सिविल, और एक डिपार्टमेंट बना ईसीई, तो ईसीई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये चीज उसने बोली थी, एक आएगा केमिकल और सीएसई और ई सी ई के अंतर्गत। ठीक है, तो यही चीजें आपको करनी है। अब ये कैसे आती है पता है, इसमें तीनों केस क्यों समझा है, अदरवाइज मैं पता है क्या करना,
जितनी इंफॉर्मेशन है उससे खुद दिमाग लगा लेता है और डायरेक्ट में केमिकल को मैकेनिकल को साइड पे रखता है। ये कब आता है? जब जितनी प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, कम से कम क्या करोगे, 10 पजल आपको लगानी है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ 5, 10 से 15 में आपको पीडीएफ देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में गाइस। ठीक है, ठीक है। और बट ये जो ना पीडीएफ 24 घंटे के लिए वैलिड होती है गाइस। ठीक है, उसके बाद में डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, ये कहता है 9 बॉक्सेस है आपके, रेड ब्लू ऑरेंज ये दे रखे हैं, विच आर केप्ट वन। अब देखो, इसको हमेशा मैं लास्ट में क्यों करवाता हूँ? आपको पता है कि जब भी बॉक्स बेस्ड पजल आए और फ्लैट वाले सवाल आए ना, हमेशा उसको लास्ट में अटेम्प्ट किया क्यों करा करो? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है guys, ठीक है। ओके, इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्टेड। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू और व्हाइट के बीच में 2 बॉक्स है। ओके, विच इज केप्ट इमीडिएट बिलो पिंक। विच किसके लिए आया? आपका व्हाइट के लिए। तो व्हाइट का बॉक्स है ना, वो जस्ट बिलो किसके है? पिंक वाले बॉक्स के। ठीक है, ब्लू बॉक्स इज केप्ट अबाउ पिंक। पिंक के ऊपर आपका आएगा कौन सा? ब्लू वाला। 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन रेड एंड पिंक। रेड और पिंक के बीच में 4 बॉक्सेस है। ठीक है, विच इज केप्ट बिलो रेड। रेड के नीचे ही है। ठीक है, ये अच्छा मुझे मिल गया। ब्लैक इज नॉट केप्ट जस्ट बिलो रेड। रेड के जस्ट नीचे आपका कौन सा नहीं आएगा? ब्लैक। आएगा आएगा, रुको रुको। ब्लैक बॉक्स इज जस्ट कीप जस्ट बिलो रेड। ठीक है, एंड 5 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लैक एंड इंडिगो बॉक्स विच इज केप्ट बिलो। ठीक है, देखो, ब्लैक और इंडिगो के बीच में 5 आएंगे। ठीक है, आगे बोला विच इज केप्ट बिलो पिंक। जो इंडिगो है ना, वो पिंक के नीचे आएगा। देखो, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन मिली है आपकी जो डेफिनेट हो? नहीं। पिंक इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। पिंक आपका बॉटम पे नहीं आएगा। मतलब बॉटम पे लिख के मैं क्रॉस मार देता हूँ। मजेंडा बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ब्लू। ब्लू के जस्ट नीचे आएगा मजेंडा लाइन और मजेंडा बॉक्स। एंड देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन मजेंडा एंड ग्रीन। जो मैजेंडा कलर है उसके बीच में और ग्रीन वाले के बीच में 4 है। ठीक, ग्रीन इज प्लेस्ड अबाउ ब्लू। यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्लू के ऊपर आपका ग्रीन वाला बॉक्स आएगा। ऑरेंज इज नॉट केप्ट एट द बॉटम एंड टॉप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑरेंज जो है ना वो आपका ना तो टॉप पे आएगा, ना वो आपका बॉटम पे आएगा। देखो, सारा इंफॉर्मेशन लिख लिया बट कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो मेरी डेफिनेट होगा। ये सब इसलिए मैं बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। चलो चेक करते हैं इसके अंदर अब। सबसे पहले हम क्या करें, इसको कनेक्ट करने के लिए ब्लू और व्हाइट के बीच में 2 है, 3। और देखो, एक काम करते हैं, मैं ब्लू बॉक्स को यहाँ पे लेता हूँ। ब्लू वाला हो गया, इसके 1 2 छोड़ के मेरा आ गया व्हाइट वाला बॉक्स। चेक कर रहे हैं हम। ये वाला व्हाइट के जस्ट ऊपर आपका पिंक आएगा और पिंक के ऊपर ब्लू, मतलब अभी तक तो सही है। ओके, अगर मैं 1 2 ऐसा लेता तो फिर ब्लू पिंक वाला कनेक्शन नहीं बैठ पाता। ठीक है, ठीक है, आप इसको हटा सकते हो आप। ठीक है, अब रेड और पिंक के बीच में 4 है और रेड से नीचे पिंक आएगा, है ना? तो 1 2 3 4, ये वाला बॉक्स होगा आपका रेड। देखो, 1 2 3 4 आ गए पिंक और रेड के बीच। ठीक है, तो आप इसको हटा दो। अब रेड के नीचे ब्लैक है, रेड के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा ब्लैक वाला बॉक्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब ब्लू के नीचे मैजेंडा है ना, ब्लू के नीचे आ गया आपका मैजेंडा वाला कलर वाला बॉक्स। ठीक है, तो आप इसको हटा दो, इसको भी हटाई दो आप। अब
मैजेंटा और ग्रीन के बीच में 4 है, ग्रीन आपका ब्लू के ऊपर है। ठीक है भाई, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीन वाला बॉक्स, आप इसको भी हटा दो आप। ठीक है, ग्रीन ब्लू के ऊपर ग्रीन हो गया, ब्लू के ऊपर ग्रीन। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। अब टोटल बॉक्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब एक लास्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। पिंक के नीचे इंडिगो आएगा, तो पिंक के नीचे इंडिगो तो यही है फिर। ठीक है, तो आप इसको भी हटाई दो। अब देखो कितने हो गए टोटल हमारे पास। अब ब्लैक और इंडिगो के जो 5 है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब देखो ये वाला ऑरेंज मेरा बॉटम पे नहीं आएगा, टॉप पे नहीं आएगा, तो ऑरेंज तो यही बचेगा। बस बन गया सवाल। इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो पॉसिबिलिटी नहीं देते हो, तो क्या करते हैं, तो ऐसे करते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं आपको। क्लर्क लेवल में आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट जब पीओ लेवल में सवाल आता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको मैं आपको हमेशा बोलूंगा, मार के रिव्यू कर देना, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, रीजनिंग का सारा कंप्लीट होने के बाद इसको करना। ठीक है, अगर आपको लगे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रखी तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देगा ना, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे 2 या 3 केस बनेगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप सवाल। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको पजल की बेस्ट अप्रोच सीखी है, तो आप इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना guys, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना guys, ठीक है। तो दोबारा बता दूं, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है डेली बेसिस पे रात को 9 बजे मिलती है। पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी दे रखी है गाइस, ठीक है, वहां से जाओ। और अगर आपको पर्सनली कनेक्ट होना व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।